मेरी स्कूल लाइफ में मेरा और स्टेज का आपस में बहुत गहरा संबंध था। मेरा और माइक का आपस में बहुत गहरा संबंध था, क्योंकि मुझे बोलने का बड़ा शौक़ था। हर दिन असेंबली में कुछ ना कुछ तो मेरा चला करता था। कभी प्रेरक प्रसंग, कभी आज का विचार, कभी क्विज़, और मेरी बहन का भी ऐसा ही था। साथ में मैंने बहुत सारे बाल कवि सम्मेलन भी किए हैं और स्कूल के बाहर भी इधर उधर स्पीच देने जाते रहते थे, और कई बार एंकरिंग वगैरह जैसे। तो स्टेज और माइक का मेरे साथ बड़ा गहरा संबंध है। विदाउट एनी प्रिपरेशन मुझे बस कुछ भी बोलने को बोल दिया जाए, हम चालू हो जाया करते थे। तो ये सब इसी स्कूल की SVM की देन है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था बहुत ही कम उम्र में कि मुझे कभी माइक से या स्टेज से डर नहीं लगा है। आज भी जब राम प्रकाश सर मेरे घर आते हैं तो मुझे बोलते हैं स्टेज की मलिका, उन्होंने मुझे ये नाम दे रखा है। और मेरे एक और सर हैं, मुझे कहते हैं स्टेज को 4 चांद लगाने वाली। तो ये दो मेरे टीचर्स ने मुझे नाम भी दे रखा है। पर स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद मुझे कभी भी कहीं पर भी बोलने का मौका नहीं मिला। हाँ, अभी LLM में कभी कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह हो जाती है, वो बात अलग है। तो वहाँ से मेरा छूट गया है बोलना, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो फिर से मुझे स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये SVM ने मुझे सिखाया है। आगे की 3 पंक्तियाँ में जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, और वो जो मैरून साड़ी में मैम है वो एक IAS ऑफिसर है, कुछ PCS ऑफिसर हैं, कुछ प्रोफेसर हैं। तो हम लोग भी शायद कभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि आगे की सीट में हम भी बैठेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है ना ये सब देख के। एकदम स्कूल के टाइम में पहुंच जाते हैं, जब ऐसे कोई IAS ऑफिसर या PCS ऑफिसर आते थे, हम लोगों को एडवाइस देते थे। क्या दिन थे वो सब। इस वीडियो में शुरुआत में एक बहुत अच्छा सा मिलन समारोह का गीत बज रहा था, जिसको मैंने कॉपीराइट इशू की वजह से हटा दिया है, अदरवाइज़ उसकी वाइब्स अलग ही थी। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे स्पीच वगैरह दे रहे हैं, उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर आएंगे और जो ये ऑफिसर लोग हैं उनके माध्यम से दीप प्रज्वलन हुआ। अच्छा, आपको प्रिंसिपल सर के बारे में एक बहुत ख़ास बात बताएं। प्रिंसिपल सर हमेशा ना किसी खास फंक्शन में बहुत ही लाइट पर्पल कलर का ही कुर्ता पहनते हैं। उसके पीछे पता नहीं क्या कारण है, पर यही है, मैंने हमेशा नोटिस किया है, और मेरी बहन ने भी ये बात नोटिस की है। और आपको आगे एक संस्कृत में बहुत अच्छी प्रेयर होने वाली है, आप उसे ज़रूर सुने, ज़रूर एंजॉय करें। हम अपने स्कूल टाइम पे हम लोगों को ना सबसे ज़्यादा सुकून प्रेयर करके ही मिलता था। उसके पीछे का कारण ये है कि आजकल के ना वो मॉडर्न स्कूल की तरह हमारे यहाँ खड़े होकर प्रेयर नहीं होती थी। इसी आस्था सभागार में ज़मीन पे बैठकर आलती पालती लगाकर हम लोग पूरी संस्कृत में प्रेयर 40 मिनट तक करते थे, जिसके अंत में वंदे मातरम होता था। अच्छा, वंदे मातरम से एक और बात याद आई। हम लोगों ने आज वंदे मातरम भी किया, और हम लोगों ने आज जो हमारे अध्यापक नहीं रहे उनके लिए
उनकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। तो प्रेयर को आज हमें ना वही सारे संस्कृत में मंत्र बोलने को मिले, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इसमें कौन सा इन्जॉय है, लेकिन हम लोगों को तो इसी में सुकून मिलता है, इसी में मज़ा मिलता है। जब मंदिर में पहले मंदिर के अंदर सरस्वती वंदना हुई तो सच में वहाँ की वाइब्स बहुत हाई थी, बहुत मज़ा आ गया। और फिर यहाँ पे ये जो भी संस्कृत में आपने श्लोक सुने, हम सब लोग साथ साथ बोल रहे थे, वो इसी कारण हमें याद है क्योंकि ये हमारी प्रेयर थी जिसको हम ज़मीन में बैठ के करते थे। और प्रेयर भी 40-45 मिनट चलती थी, जिसमें बहुत कुछ होता था। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही जब हुई ना, तो ऐसा लगा बिल्कुल स्कूल लाइफ में पहुंच गए और एक अलग ही मज़ा था। सो थैंक यू SVM। यहाँ हमें प्रिंसिपल सर बता रहे थे कि कैसे उन्होंने 24 साल की उम्र में इस स्कूल के प्रिंसिपल बने थे और तब से लेके अब तक 1988 से लेके अब तक उन्होंने स्कूल को संभाला है और यहाँ तक पहुँचाया है। आपकी गरिमा को मैंने बरकरार रखा है, आपकी गरिमा को बताया नहीं। अगर यूपी रोड को देखें, जहाँ पर हम 75-76% अनुपा करके अपने को गौरवान्वित करते थे, आज हमें 95-96 पॉइंट कुछ अनुपा करके अपने प्रदेश में भी आपकी गरिमा को स्थापित रखा है। आपकी गरिमा यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के माध्यम से हम आपकी गरिमा को